विगत दिनों से आप जिस तरह से जान रहे होंगे कि ईडी के द्वारा समन पे समन आपको भेजा जा रहा है। तो जिस तरह से लोग कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा ईडी स्वतंत्र एजेंसी है जो कि जहां गलत होगा उसको सवाल जवाब करने का अधिकार है, तो मैं यही कहना चाहता हूं ईडी के तमाम अफसरों से कि अगर ईडी स्वतंत्र होती तो देश में जितने भी राज हैं, जहां बीजेपी के भी राज हैं, उस राज में भी समन जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा तो समन कहाँ जाता है, बंगाल में ममता बनर्जी को, बिहार में कहाँ जाता है तो आपका राजद के पास, दिल्ली में किसके पास जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास, और झारखंड किसके पास जाता है तो हेमंत सोरेन के पास। मतलब तमाम जो उनके अगेंस्ट सरकारें चल रही हैं बीजेपी की, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ समन जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी कहीं न कहीं केंद्र के आदेश के अनुसार ही काम कर रही है, और उसके अनुसार से यहाँ के जो हमारे आदिवासी संगठन है, आदिवासी समाज है, पूरा आक्रोशित है। इसी को लेकर के कल 19 फरवरी को हम लोग राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उसे 5 साल के जो कार्यकाल है उनसे चलाने के लिए दिक्कत हो रही है, और हर समय उनके द्वारा सामान भेजकर उसको डिस्टर्ब किया जाता है, और जो कि आदिवासी होने के नाते तमाम आदिवासी संगठन उनके फेवर में है, उनके समर्थन में, उनके साथ में है। और मैं तमाम ईडी के अफसरों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह का पेपर में हम लोग आया है कि अगर उसे हस्तक्षेप करेंगे तो केस करेंगे, तो केस करना तो हमें तमाम संगठनों के ऊपर में केस करें। हम तो खुला चैलेंज करते हैं ईडी वाले को भी, आपको केस करना, हमें भी जेल भेज दें, और जितने हमारे अगुवाए हैं, जितने हमारे लीडर, जितने हमारे नेता, उनको भी आप भेज दें, ताकि जिस देश में जो संविधान चल रहा है संविधान ही को खत्म कर दिया जाए। ताकि हम लोग मैसेज देना चाहते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक हम लोग की, ताकि जो भी यहाँ पर जो गलत हो रहा है ईडी के माध्यम से उसे रोका जाए, अन्यथा ये विद्रोह होगा और ये झारखंड में आग लगेगा। जब आग लगेगा तो सिर्फ वही लोग जलेंगे जो लोग ईडी को भी जो लोग समर्थन करते हैं। कल किन किन जिलों से महाजुटान हो रहा है? कल जैसे लोहरदगा से आ रहे हैं, गुमला से आ रहे हैं, रामगढ़ से आ रहे हैं, हजारीबाग से आ रहे हैं, खूंटी से आ रहे हैं, कुछ तमाड़ से आ रहे हैं, और रांची के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं। तमाम लोगों एरिया जितने हैं, शहर हैं, सभी शहरों से लोग आदिवासी संगठन लोग पहुंच रहे हैं भारी की संख्या में, और लोग को आक्रोश इतना है लोगों में कि हम लोगों को समझा के रखे हैं कि अभी आक्रोश को शांत रखिए। अगर ईडी के द्वारा किसी तरह कोई गलत अगर एक्शन लिया जाता है तो फिर हम लोग विद्रोह करेंगे। कितने की संख्या में लोग रहेंगे? कल हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जो कि अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पारंपरिक हथियार के साथ भी लोग पहुंचेंगे। 8वें समन के बाद जवाब आया है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या लगता है अगर पहले समन में ही जवाब चला जाता तो बार बार समन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, जहाँ तक बात है समन की, तो समन इन लोगों का मकसद है समन से संतुष्ट होना नहीं है, समन को सिर्फ और सिर्फ देना, और लोगों को बीच में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे परेशान करना, उसे लोगों के बीच बदनाम करना, सिर्फ समन का मकसद यही बढ़ रहा गया है। अगर समन में आप अगर किसी प्रकार जांच करते हैं, मान के उसके अगल बगल इर्द गिर्द भी जितने लोग आप जांच किए, आप खुलासा कीजिए ना कि जांच में क्या क्या निकला, तो आप तो खुलासा कभी करते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि भ्रष्टाचार का के इस तरह का एलिगेशन लगा के लोगों को, जनताओं के बीच में बदनाम करना, और उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना ही उसका मकसद है, ताकि लोग अपने जो कार्यकाल है उस कार्यकाल कर ना सके, लोगों के बीच जो भी उनका योजना है उसको योजनाओं तक पहुंच ना सके, इसलिए इस तरह का समन करके डिस्टर्ब आए दिन किया जाता है। ये आंदोलन कल बढ़ी है या परसों भी रहेगा या कंटिन्यू आगे? देखिए, ये हमारा आंदोलन समझिए कि बिगुल फुका गया है, ये हमारा आंदोलन चलेगा लंबा। अगर ईडी के द्वारा कुछ किया जाता है तो हम लोग झारखंड में विद्रोह जो कहा जाता है, जिस तरह के हमारे अंग्रेजों के जो थे, अंग्रेज के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, जिस लोगों ने कभी भी घुटना नहीं टेका अंग्रेजों के खिलाफ, आज भी हम लोग जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग घुटना नहीं टेके हैं। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत उसको गलत कहेंगे। इसलिए यह हमारा विद्रोह और आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर वो कुछ करते हैं तो हमारा विद्रोह और आंदोलन और बड़ा होगा। किन किन आदिवासी संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है? देखिए, अभी हमारे संगठन में केंद्रीय सेना समिति हम लोग हैं, राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा है, आदिवासी सेना है, अखिल भारतीय विकास परिषद है, और विभिन्न और भी संगठन है जो बहुत सारे हैं। अभी उनका लिस्ट अभी आ रहा है, अभी लोग हमके कुछ देर में और भी कुछ सारा लिस्ट आने वाली है।